गिरिड रोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम नाइन्थ का 30, 60, 90 थियरम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये वाला पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए। देखो कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। थियरम लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद समझना होगा, या तो आपको इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए भी आ सकता है। आपके बुक में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए दिया है, बट मैं आपको इस तरह से सिखा दूंगा कि पूरा का पूरा पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने आए। ऐसा भी आपको आ सकता है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एक पार्ट में आपको समझाने की सबसे पहले कोशिश करता हूँ। देखो सपोज दोस्तों ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, ये 30 का एंगल है और ये दोस्तों 60 का एंगल है। ट्राइंगल का नेमिंग है ए बी सी। अब आपको बोलेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने कौन सा साइड है। अगर आपको नहीं समझता तो 30 वाले को बंद कर दो। क्या बचा दोस्तों, ए बी। या तो आप सामने अगर देखोगे तो आपको ए बी दिखाई दे रहा है। तो जो 30 के अपोजिट का साइड है वो हमेशा हाफ होता है। किसका हाफ होता है दोस्तों, हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस मतलब जो 90 के सामने वाला साइड है एसी का। तो ये एक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। देन 60 के अपोजिट जो साइड है कौन सा है दोस्तों, बीसी है। ये हमेशा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होगा। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन सम सॉल्व करते टाइम टेंथ के सम में भी इसका हेल्प होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं चलता हूं दोस्तों वन बाय वन, थियरम ही डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। देखो मैं डायरेक्ट थियरम पे आ रहा हूं। जब मैं थियरम स्टार्ट करूंगा तो दोस्तों क्या लिखूंगा, किस तरह से चीजें सॉल्व करूंगा। सबसे पहले गिवन। अब देखो इन्होंने सबसे पहले ना 30 के लिए थ्योरम सॉल्व किया है। ऐसा थ्योरम 30 के लिए पूछा है। ये देखो ये 30 का है। देखो लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो पहले अपने को 30 के लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं और उसी के साथ मैं 60 के लिए भी साथ में सॉल्व कर दूंगा। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बनाऊंगा। सपोज मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं दोस्तों। मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये 90 का मेजरमेंट है। मैंने इसको 60 लिया और मैंने इसको 30 लिया। मतलब एक रैंडमली मैंने ट्राइंगल ले लिया, उसके तीनों एंगल्स मैंने ले लिया। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ और यहाँ पे सी। मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू, सी का नेमिंग यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 30 डिग्री, एंड मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये गिवन डेटा हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये लेने के बाद दोस्तों अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। आपको प्रूफ क्या करना है दोस्तों, मैं पहले 30 का प्रूफ कर रहा हूँ। तो 30 का प्रूफ हम कैसे करते हैं, तो अगर मैं 30 का प्रूफ करने जाऊँ तो 30 के अपोजिट का साइड कौन सा है दोस्तों, ए बी है। तो ये जो ए बी है दोस्तों वो क्या होगा, हाफ ऑफ होगा। हाफ ऑफ किसका होगा दोस्तों, हाइपोटेनियस। 90 के सामने जो है वो अपना हाइपोटेनियस है, मतलब एसी का। पहला प्रूफ आपको ये करना है। दूसरा प्रूफ भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। दूसरा वाला प्रूफ आप क्या लिखोगे दोस्तों, 60 के अपोजिट कौन सा साइड है दोस्तों, बीसी। तो बीसी जो है दोस्तों वो क्या रहेगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो ये दो प्रूफ हमें करना है और दोनों प्रूफ हमें सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब मैं यहाँ पे वन बाय वन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, सेम टू सेम मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, इसे एक्सटेंड करूंगा। और एक्सटेंड इस तरह से करूंगा, मैं लिखूंगा कि एक्सटेंड, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी, और इन सच दैट, यहां पे एक्सटेंड ए बी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं एंड टेक अ पॉइंट डी ऑन इट। मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं डी, इन सच दैट ये दोनों का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो सेम होना चाहिए। इस तरह से मुझे लेना है। और दोस्तों उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो मैंने इसको ज्वाइन भी कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर बढ़ता हूं और पूरा का पूरा पार्ट कवर करने की कोशिश करता हूं। अब देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सटेंड सेगमेंट। मैंने किसको एक्सटेंड किया दोस्तों, ए बी, एंड टेक पॉइंट D on it in such that AB इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, BD। इस तरह से लो कि ये दोनों का वैल्यूज इक्वल होना चाहिए। और दोस्तों एंड ज्वाइन DC। तो हमने यहां पे पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों अपना प्रूफ।
अब देखो मैं प्रूफ की ओर बढ़ रहा हूं। देखो प्रूफ अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, इसे इक्विलेटरल पहले प्रूफ कर दो। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी पहली चीज दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्राइंगल को ना कॉन्ग्रेंट बताऊंगा। तो दोनों ट्राइंगल का नेमिंग लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल। ऊपर वाले का नेमिंग क्या है दोस्तों, ABC, और नीचे वाले का नेमिंग क्या है, ट्राइंगल। नीचे वाले का नेमिंग क्या है दोस्तों, BDC। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है दोस्तों। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की ओर जाऊं तो मैं तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए। तो पहली चीज दोस्तों, हमने अभी कॉन्ग्रेंट वाला पार्ट पढ़ा है। तो देखो ये वाला साइड इसको इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि AB इक्वल टू किसको है दोस्तों, BD। ये क्या हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन में हमें ये चीज के बारे में आइडिया आया। नेक्स्ट वन दैट इज 90 का एंगल है ABC, एंगल ABC। और अगर इस साइड 90 है तो दोस्तों आपको पता है कि बाजू वाला भी 90 हो जाएगा। तो DBC भी 90 है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इच 90 डिग्री। एंड लास्ट वन दैट इज BC, दोनों के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, BC कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, BC। यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन साइड। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों। फोर्थ स्टेप पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BDC बाय। अब देखो दोस्तों इसके अंदर हमने हाइपोटेनस का यूज नहीं किया है। तो 90 का एंगल है पर हमने हाइपोटेनस का यूज नहीं किया। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, आपने साइड लिया, एंगल लिया, साइड लिया, तो आप इसे SAS टेस्ट लिखना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, SAS टेस्ट। अब यहाँ पे आपने SAS टेस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया दोस्तों। अब SAS टेस्ट होने के बाद अब मैं इस ट्राइंगल के किसी भी एंगल को इक्वल बता सकता हूँ। जैसे ये वाला एंगल अगर 60 है, देखो एंगल BAC, एंगल BAC अगर 60 डिग्री है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि या तो आप ऐसे लिखो, ये जो BAC है दोस्तों वो एंगल किसको इक्वल होगा, देखो ये BAC है, ये वाला एंगल इसको इक्वल हो जाएगा। मैंने बोला ना, हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट, जैसे अगर मैंने यूज करते टाइम दो साइड लिया, एक एंगल लिया, मतलब अभी भी जो साइड एक बचा हुआ है वो अपने आप कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और जो बचा हुआ एंगल है वो अपने आप कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल 60 है तो ये एंगल इसको इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, BDC, B और इक्वल टू क्या आएगा 60। रीजन क्या लिखोगे दोस्तों, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मुझे ये भी 60 पता चल गया, ये भी। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल बड़े वाले का, बहुत बड़े वाले का, ABC, दोस्तों दो एंगल मुझे ऑलरेडी पता है, एंगल BAC एंड एंगल BDC विच इज 60 डिग्री। ये दो एंगल मुझे 60 डिग्री पता है। जो रिमेनिंग एंगल है दोस्तों, रिमेनिंग एंगल कौन सा है भाई, देखो ये अब ये पूरा जो बचा वाला है, जैसे ये ट्राइंगल है, सपोज ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये वाला भी 60 ही आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों का प्लस करो और उसको 180 में से माइनस कर दो तो 60 ही बचेगा। तो यहाँ पे इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, ACD विच इज ऑल्सो 60 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, या तो आप लिख सकते हो सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये भी मेंशन कर सकते हो। अब मुझे न चाहकर भी नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ रहा है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं दोस्तों, और पर मैं क्या करूंगा पता है, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा बट ना डायग्राम मेरा सेम मेरे को रखना पड़ेगा, नहीं तो बिना डायग्राम की चीजें नहीं सॉल्व हो सकती। तो डायग्राम रख रहा हूं और बाकी सब पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूं। पीछे मैंने लिखा है, सभी पार्ट हमने रफ कर दिया, ये भी रफ कर दे रहा हूं। अब देखो मैं यहां तक की चीजें मैंने लिखा है। अगर तीनों एंगल अगर 60 है तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दोस्तों, बड़े वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ADC। तो यहाँ पे क्या आएगा, ADC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर तीनों एंगल अगर 60 का है। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होंगे। बड़े वाले ट्राइंगल क्या, बड़े वाले का AD किसको इक्वल होगा दोस्तों, AC किसको इक्वल होगा दोस्तों, DC। मतलब इसके तीनों साइड्स क्या होंगे दोस्तों,
इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब सबसे बड़ा मैटर ये है कि सर अपने को तो ये सब प्रूफ नहीं करना है, अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है दोस्तों ये, हमें ये चाहिए ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी चाहिए, तो यहाँ पे जो ए बी है ये दोनों इक्वल है ना, अगर समझो ये 5 है तो ये भी 5, अगर ये 6 है तो ये भी 6, अगर ये पूरा का पूरा 10 है तो ये 5 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हाफ होगा, अगर ये पूरा 100 है तो ये 50 होगा। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए बी जो है वो क्या है दोस्तों, हाफ है। पर किसका हाफ है दोस्तों, इसका पूरे का एडी का। ये हमें किससे पता चला, कंस्ट्रक्शन से। किससे पता चला दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल मतलब अगर समझो हम दोनों इक्वल है तो हम दोनों का अगर प्लस करेंगे, जैसे ये देखो ये दोनों का अगर एक साथ अगर दोनों को कंपेयर करें, जैसे ये 5 है ये भी 5 है, तो अगर समझो ये पूरा 10 है तो मैं उसका क्या होऊंगा, हाफ होऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। बट यार अपने को ये प्रूफ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, ए बी इक्वल टू हाफ ए सी है, ए डी नहीं है दोस्तों, ए सी चाहिए। ए सी, ए सी मैं लिख सकता हूँ, यस ये देखो ना, ए डी इक्वल टू ए सी, ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी विच इज इक्वल, ये देखो ए डी किसको इक्वल है, ए सी को, तो आप यहाँ पे ए सी लिख सकते हो। इसलिए ये बस ये छोटे से स्टेप को इक्वल बताने के लिए मैंने इतना बड़ा स्टेप सॉल्व किया। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट लिखो और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट। पहला प्रूफ अपना डन हो गया दोस्तों। अब मैं दूसरे प्रूफ की ओर जा रहा हूँ, 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री के लिए ना बस इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी का ही ले लो ना बस, मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, ये वन साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, और ये अदर साइड है, ये क्या आएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थियरम। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये पूरा पार्ट लिख दिया। यस, व्हाट इज ए सी स्क्वायर नहीं पता है, ए बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो दोस्तों। देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। इसका वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, और यहाँ पे देखो हमने बी सी लिखा, यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज कहाँ से लिखा, फ्रॉम सेकेंड। अब आपका आंसर बस सिंप्लीफिकेशन है, तुरंत आ जाएगा। देखो दोस्तों ये ए सी है, ये क्या आएगा दोस्तों, हाफ, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए सी स्क्वायर माइनस 1/4 ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। ये 4 यहाँ पे आएगा, 4 ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूं तो ये बी सी स्क्वायर, ये 3 ए सी स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय 4, तो ये अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, ये ए सी हो जाएगा दोस्तों, और ये 4 का बाहर कितना आएगा दोस्तों, 2, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो रूट 4 वैसे ही रहेगा। अगर 9 होता तो बाहर 3 लिख देता, 25 होता तो बाहर 5 लिख देता, जैसे 4 है तो बाहर हमने 2 लिख दिया। ए सी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी सी का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो देखो मिल गया ना भाई, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू ए सी। ये देखो यही चाहिए था ना आपको, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू ए सी, मिल गया। तो मैंने बोला कि पहला वाला प्रूफ, दूसरा वाला बहुत सिंपल है। अब देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है तो आपके लिए बहुत सिंपल है, पर हमेशा तैयार रहना कि अगर डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले तो ये देखो ये जो थ्योरम है बस इसमें 30 डिग्री वाला सॉल्व करना है, मतलब पहला वाला प्रूफ। फिर इसके बाद इन्होंने जो पूछा है इसमें बस 60 वाला बोला है, तो देखो यहाँ पे बस आपको ये रीजंस मेंशन करने हैं, और बाकी तो उन्होंने सब लिख के दे दिया है भाई। बस जहाँ पे इक्वल है गिवन लिख, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन लिखो, ईच 90 लिखो, बस वही लिखना है। कॉमन साइड लिखो, टेस्ट का नाम लिखो। ये तो अगर मुझे बताना रहता तो एक झटके में मैं बता देता, बट मजा नहीं आएगा। कभी कभार आपको पूरा का पूरा भी पूछ सकते हैं, जैसे ए बी है, यहाँ पे देखो बी सी है, यहाँ ए सी स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस थ्योरम। फिर वो देखो यहाँ पे ए बी का वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे ये सेम आएगा।
फिर ये नेक्स्ट स्टेप में देखो दोनों माइनस हुए, फिर यहाँ पे ये आया, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट से डायरेक्ट आंसर आया। तो पर मैं आपको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आपको अगर समझो डायरेक्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आया, जैसे 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको मैं उस तरह से तैयार कर रहा हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप 9th के स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी चैनल पे चीजें आ रही है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।